जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट मई 2022 कन्या लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है। और देखिए, कन्या लगन की एक विशेषता ये रहती है कि इस लगन के जातक अथवा जातिका, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व लगन है और द्विस्वभाविक लगन है, तो इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में डुअलिटी पाई जाती है, दोहरा स्वभाव पाया जाता है। स्थिरता और बदलाव दोनों को ही ये पसंद करते हैं। साथ ही कह सकते हैं कि ये व्यक्ति सभी को खुश रखना जानते हैं और सभी को खुश रखने के चक्कर में काफ़ी कंफ्यूज भी हो सकते हैं। साथ ही कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना इनका स्वभाव रहता है और बुद्धिमत्ता काफ़ी अधिक पाई जाती है, इंटेलिजेंसी काफ़ी अधिक होती है, थोड़ा शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं, ऑब्जर्वेशन पावर काफ़ी अच्छी पाई जाती है। और साथ ही अपनी इनकी आँखों में एक गुण ये रहता है कि जिसकी आँखों में ये देख लेते हैं अपनी आँखों को से जिसको ये आँख में आँख डालकर अगर देख लेते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को मतलब एक तरीके से मोहित करना या वशीकरण करना, मतलब एक तरीके से मोहित करने का गुण जो होता है वो इनमें पाया जाता है कि जिस तरीके से चाहे उससे फिर ये काम करा सकते हैं। मतलब इस तरीके का स्वभाव, इस तरीके का गुण इनके अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मई के अंतर्गत अगर हम देखें तो लग्नेश बुध वृषभ राशि के अंतर्गत अर्थात मित्र की राशि के अंतर्गत नवम भाव के अंतर्गत ये 2 जुलाई तक गोचर करें, मतलब पूरे माह के अंतर्गत भाग्य भाव में है। मतलब आपका इस माह के अंतर्गत आपका मेन फोकस आपका 9th हाउस है। 9th हाउस से रिलेटेड मतलब आपका हो सकता है कि आप अपने पिता को लेकर पूर्ण समर्पण भाव के साथ इस माह के अंतर्गत आगे बढ़े। अपने गुरु को लेकर या गुरु से संबंधित कुछ कार्य, पिता से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां आपके जीवन में बढ़ती जाए या आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित कोई कार्य, उनके लिए आपका पूरा प्रयास जारी रहने वाला है। धार्मिक कार्यों से संबंधित कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो तो उनसे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। हो सकता है किसी तरीके के मंदिर में आप सेवा दे रहे हैं, सेवा से वहाँ पे कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, वो इस माह के अंतर्गत आपके जीवन में हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपकी हो सकता है कि दूर देश यात्रा वगैरह ये सब भी यहाँ पर संभव है। और ख़ास तौर पे जब 15 मई से जब मेष राशि से निकलकर सूर्य वृषभ राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि ये द्वादशेश होकर जब नवम से संबंध बनाएंगे तो ये समय आपके लिए विदेश जाने के लिए, फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। और इस समय के अंतर्गत तो खास तौर पे अब नवम से संबंधित चीज़ों पे खर्चा ज़्यादा होने वाला है। हो सकता है पिता पर आपका खर्चा हो, आपके गुरु पर हो, धार्मिक कार्य पर हो, आपकी हो सकता है कोई पॉलिसी आप मेकिंग का कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे पॉलिसी, उन सब चीज़ों पर भी आपका ध्यान जा सकता है और आपका खर्चा हो सकता है। इत्यादि चीज़ों पर यहाँ पर खर्चा होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, साथ ही ये कर्मेश बनकर भी जा रहे हैं, कर्म भाव के स्वामी का संबंध भी नवम से हो रहा है, तो इन इत्यादि चीज़ों में कर्म आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फॉरेन से रिलेटेड, विदेश से संबंधित चीज़ों में आपको फ़ायदा हो सकता है। वहाँ पर से जुड़ा हुआ कोई कार्य अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा लाभ आपको हो सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु और बुध दोनों का प्रभाव आपके पराक्रम 3rd हाउस पर रहेगा, तो ये कह सकते हैं कि इस माह के अंतर्गत आपके जो भी आप पराक्रम करेंगे उसमें संघर्ष जिसे कहते हैं उसकी कमी रहेगी, क्योंकि आप एक तरीके से गुरु जैसे ग्रह ज्ञान का और आपके बुद्धि का, बौद्धिक क्षमता का पूरा प्रभाव आपके ऊपर इस प्रकार से रहेगा, आपके कार्यों के ऊपर, कि आप उनको मतलब एक तरीके से एफर्ट कम करेंगे और रिजल्ट ज़्यादा पाएंगे। इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत हो सकती है, अर्थात आपका संघर्ष कम होता हुआ नजर आएगा। और अगर आप किसी तरीके की कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में कार्य कर रहे हैं, हो सकता है कि क्योंकि ये समय इस माह के अंतर्गत एक खास बात और है कि जो व्यक्ति कंपटीशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनका कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्त होने के बहुत अच्छे योग हैं। तो वो भी स्थिति पर जब हम बताएंगे आपको तो वो सारी बातें भी यहाँ पर दिखाई देती है। कोई हो सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपकी मेडिकल से रिलेटेड आपकी पढ़ाई चल रही है, तो वहाँ पर भी आपको एक सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको लाभ दिखाई देता है। हो सकता है कमीशन से संबंधित चीज़ों में भी आपको यहाँ पर लाभ मिलने के योग में दिखाई देंगे। और अगर आप सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, ये स्थिति दिखाई देती है।
अब देखिए यहाँ पर बुध के प्रभाव के साथ उसके बाद सूर्य के प्रभाव को देखें तो सूर्य का प्रभाव पहले मेष राशि के अंतर्गत रहेगा, राहु अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो ये प्रभाव आपके जीवन में 15 मई तक सूर्य का मेष राशि में अष्टम भाव के अंतर्गत, जो कि एक तरीके से विपरीत राजयोग के इस तरीके से काम करने वाला है। तो एक तो यहाँ पर जब ये राहु के साथ इफेक्ट डालेगा तो एक तो आपको अपने हृदय से संबंधित परेशानियां बन सकती है, हार्ट से रिलेटेड, तो थोड़ा वहाँ पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। और ससुराल पक्ष के साथ एक संबंधों में, क्योंकि राहु के प्रभाव के कारण ससुराल पक्ष कुछ माया रच सकता है, छल कर सकता है, और या जीवन साथी की वाणी पर एक झूठ के साया चल सकता है, कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा झूठ कर सकता है, या फिर आपके पारिवारिक रूप से यहाँ पे विवाद की स्थिति राहु केतु के कारण। और आपके स्वयं को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परिवार के अंतर्गत, आपका कुटुंब के अंतर्गत, परिवार में यहाँ पर वाणी भाव पर आपके केतु बैठा है। हो सकता है कि आप परिवार के अंतर्गत गलतियाँ करें, और गलती करने के कारण, मतलब गलतियाँ करने के कारण आपके परिवार में, आप ही के कारण आप गलती कर रहे हैं, उसके कारण आपके परिवार में विवाद की स्थिति, दिक्कतें आपकी बन रही है। मतलब बोलने में दिक्कत आपके चलेगी, बोलते वक्त आपसे कुछ गलत बोल सकता है, इस तरीके की स्थिति हो सकती है। मतलब कुछ गलत बोलने से बचेगा और सोच समझकर बोलने का प्रयास करेगा, क्योंकि केतु का भी प्रभाव आपके वाणी भाव पर रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये स्थिति है। सरकारी क्षेत्र में आपको देखिए 15 मई के बाद खासतौर पर आपको लाभ रहेगा। 15 मई से पहले थोड़े सरकारी कामों में उलझने रहेगी। और एक स्थिति ये भी रहेगी कि विपरीत स्थिति को, पहले विपरीत स्थिति को आप फेस करेंगे अपने ससुराल पक्ष की ओर से, और उसके बाद आपको फिर वहाँ पर आप विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि समय के अंतर्गत शनि का जो कुंभ राशि में प्रभाव चल रहा है, साथ ही मंगल का भी प्रभाव जो चल रहा है षष्ठम भाव के अंतर्गत, ये प्रभाव अपने आप में ही आपके शत्रु को, आपके कंपटीशन को, इन सब चीज़ों को खत्म करता हुआ नजर आएगा। इन सब में आपको मतलब विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और ये प्रभाव थोड़ा सा यहाँ पर भी वही है कि आपके, क्योंकि ये सब विपरीत राजयोग की स्थिति में, शनि भी कुंभ राशि के अंदर विपरीत राजयोग में रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा फाइटिंग करके वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन गुरु का प्रभाव जो चल रहा है आपके लगन पर, वो आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, मतलब आप उन सब चीज़ों में अपने आप को आगे निकाल कर ले जाएंगे, मतलब उन सब में विजय आप प्राप्त कर लेंगे। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद देखिए सूर्य का जो प्रभाव रहेगा यहाँ पर, पहले 15 मई तक ही इसमें और देख लेते हैं कि आपके ससुराल पक्ष का अहंकार ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे कि ससुराल पक्ष के जो व्यक्ति हैं उनमें अहंकार बढ़ रहा है, ये स्थिति आप देख सकते हैं उनमें, और उनके अहंकार के कारण आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है। वो स्थिति यहाँ पर आप कह सकते हैं, ये स्थिति बन सकती है। अब इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव वृषभ राशि के अंतर्गत रहेगा। व्ययिष बनकर सूर्य वृषभ राशि में नवम भाव के अंतर्गत आएंगे। एक तो स्थिति यहाँ पर पता लगती है कि पिता के, गुरु के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी इस समय के अंतर्गत, और आपको एक मतलब यहाँ पर उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके थोड़े संबंधों में परेशानी बन सकती है। और इस समय के अंतर्गत धार्मिक कार्य इत्यादि पर आपका खर्चा होने वाला है। यात्राएं आपकी बढ़ सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से संबंधित चीज़ों पर आपका खर्चा हो सकता है, धार्मिक कर्मकांडों पर, धार्मिक चीज़ों पर, मंदिर इत्यादि में वहाँ पर आपका सेवा लग सकती है, वहाँ पर आपका जो है खर्चा होता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ छोटे भाई बहनों के अगर वैवाहिक जीवन में इस समय के अंतर्गत 15 मई के बाद सूर्य के प्रभाव के कारण छोटे भाई बहन के वैवाहिक जीवन के अंतर्गत जीवन साथी के थोड़ा अहंकार में वृद्धि रहेगी। उस समय डोमिनेटिंग नेचर उसका हो जाएगा, थोड़ा सा वो दादागिरी कर सकता है। ऐसा आपके जीवन, छोटे भाई बहनों की वैवाहिक जीवन के अंतर्गत हो सकता है। ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसके बाद देखिए मंगल का जो प्रभाव है, मंगल कन्या लगन के अंतर्गत पूर्ण रूप से मारक ग्रह की तरीके से कार्य करते हैं। अष्टमेश है और अष्टम से भी, अष्टम के स्वामी मतलब तृतीयेश बनकर मंगल सबसे पहले तो ये आपके षष्ठम भाव में जा रहे हैं। मतलब मारक का पूरा प्रभाव आपके षष्ठम भाव में जा रहा है। कंपटीशन का बहुत अधिक किल करता हुआ, खत्म करता हुआ नजर आएगा। एक तरीके से देखा जाए, अगर आपका मंगल की टाइमिंग मतलब 7 अप्रैल से जो 17 मई तक का जो समय है, इस समय के अंतर्गत, और खास तौर पे क्योंकि 29 अप्रैल से शनि भी आ गए हैं और उसके बाद मंगल भी आ रहे हैं, तो एक तरीके से 17 मई तक अगर आप देखें तो एक तरीके से आपका कंपटीशन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपके अगर रोग भी कोई चल रहा था उसको खत्म कर सकता है, रोग को, शत्रुओं को, झगड़े को, किसी तरीके के कोर्ट केसेस को, मुकदमे को, इन सबको खत्म करने का ये पूर्ण रूप से प्रयास करेगा। आपकी कोई आप किसी तरीके की कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आपका एग्जाम भी था, तो वो समय आपका स्ट्रगल कम होकर और आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी। अर्थात आप आसानी से वहाँ पर उसमें विजय प्राप्त कर सकेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसी स्थिति मंगल यहाँ पर और शनि के संयोग से यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। साथ ही यहाँ पर क्योंकि पराक्रमेश बनकर आपके ये और ये यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन भी है और इसका स्वामी बनकर जब ये षष्ठम भाव में जाएंगे या लेखन भी है,
तो आप, क्योंकि ये भाव कन्फ्लिक्ट का है, ये भाव थोड़ा झगड़ों का है या फिर थोड़ा कड़वाहट से परिपूर्ण है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आप बोलते हैं इस समय के अंतर्गत कुछ कड़वा बोल सकते हैं, कुछ मतलब आपकी वाणी में कुछ ऐसा बोलने का भाव आ जाएगा जो उग्रता ले आएगा, जिसके कारण एक तरीके से सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ गलत सोच सकता है आपके बारे में, कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं। मतलब थोड़ा सा अपनी वाणी पर तो आपको ध्यान देना ही है, क्योंकि केतु का भी प्रभाव आपकी वाणी भाव पर रहेगा, साथ साथ कम्युनिकेशन भाव के स्वामी ये तृतीयेश बनकर मंगल का प्रभाव भी रहेगा, तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान भी देना है। लिखते समय भी आप कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे आग लग जाए, मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि इस तरीके का आप कुछ लिख सकते हैं मंगल के प्रभाव के कारण। और वैसे भी यहाँ पर ये 6th हाउस से संबंध बनाएंगे, जिससे झगड़ा हो जाए, सामने वाले का खून उबलने लग जाए कि मेरे को ऐसा लिख कर भेज दिया। हो सकता है कि आप व्हाट्सएप पर किसी से चैट कर रहे हैं और हो सकता है वो आपके लिए थोड़ा सा आप उसको कम पसंद करते हैं, तो आप उसको कुछ गलत लिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है और ये प्रभाव यहाँ पर दिखता है। साथ ही माता, छोटे भाई बहनों की बात करें, मतलब माता के छोटे भाई बहन की हम बात करें तो मतलब आपके मामा मौसी की बात करें तो मामा मौसी के साथ थोड़े से संबंध में परेशानियां बन सकती हैं, वहाँ पर भी आपकी थोड़ी दिक्कतें बन सकती हैं, वहाँ पे वाद विवाद होने की संभावनाएं आपके यहाँ पर जीवन में बन सकती है। इसी के साथ देखिए मंगल चौथी दृष्टि नवम भाव पर डालेंगे, भाग्य को लेकर आपका पूर्ण रूप से प्रयत्न, या आपके पिता, वही आपके पिता को, आपके गुरु के लिए, आपके हायर एजुकेशन के लिए आपकी जिम्मेदारियाँ और आपका जो मेहनत है वो बढ़ेगी, आप वो करते हुए नजर आएंगे, वहाँ पे एफर्ट डालते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर भी रहेगी, मंगल और शनि का दोनों पे प्रभाव रहेगा। तो देखो, एक तो शनि का प्रभाव, खर्चे जो बहुत समय से आपके चल रहे थे वहाँ पर खर्चों को एक तरीके से लगाम लगाने की, खर्चा हो रहा है लेकिन आप पर शनिदेव लगाम लगाएंगे कि अब आपको खर्चा होगा लेकिन कम करना है आपको, मतलब एक तरीके से रुकावट का कार्य शनिदेव आपके खर्चों में कर सकते हैं। और मंगल का भी प्रभाव रहेगा, थोड़ा सा अपने आप को एक बात ध्यान रखिएगा कि झगड़ा करने से बचिएगा, हो सकता है कि आप व्यर्थ के किसी के झगड़ों में पड़कर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इस स्थिति पर ध्यान रखिएगा। साथ ही देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर रहेगी 17 मई तक, उसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी 17 मई के बाद। तो जब तक मंगल की 8वीं दृष्टि 17 मई तक रहेगी, तो मंगल की लगन पर दृष्टि, और वो भी कन्या लगन आपके इसमें, तो वो नेगेटिव मानी जाएगी, अच्छी नहीं मानी जाएगी। आपका जिद्दीपन बढ़ सकता है, आपके अंदर की उग्रता, आपका क्रोध, आपका जल्दबाजी में काम करने का तरीका, मतलब धैर्य की कमी आपके अंदर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है मंगल, लेकिन ये मंगल आपको थोड़ा सा रिसर्चर बना सकता है, बड़ा एक खोजी प्रवृत्ति का आपको बना सकता है, और खासतौर पर जब 7वीं दृष्टि डालेंगे तो आपको खोजबीन करने वाला ज़्यादा बनाएगा, ये स्थिति बना सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मंगल के प्रभाव के कारण आपको थोड़ा गुस्सा, आपको सर दर्द की शिकायत रह सकती है, ये स्थिति इस माह के अंतर्गत आपको हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखना है मंगल के प्रभाव के कारण, और ये कलह की स्थिति बना देता है। और माइंड के अंतर्गत काफ़ी सारे विचार, बदले की भावना, खास तौर पर बदले की भावना, रिवेंज आपके दिमाग में 17 मई तक तो खास तौर पर, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि, और ये रिवेंज देखिए अपना क्या है, ये यहाँ पर आपका ही खून जलाने का कार्य करेगा एक तरीके से देखा जाए, कि आप उस किसी के बारे में सोच सोचकर, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि स्वयं को ही इतना प्रभावित कर लेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे लग्नेश की स्थिति इस माह के अंतर्गत अच्छी है, तो वो स्थिति में अच्छे है, तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, कोई ऐसा यहाँ पर इतना अधिक प्रभाव इनका आपके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव जब 7वें भाव के अंतर्गत आ रहे हैं मंगल, और ये यहाँ पर 17 मई, यहाँ पर आप देखें 17 मई से 27 जून तक मंगल मीन राशि के अंतर्गत हैं, और देखिए अष्टमेश बनकर आ रहे हैं, आपके पराक्रमेश बनकर आ रहे हैं। आपका मेन पराक्रम आपके बिजनेस को, व्यापार को लेकर है। देखिए व्यापार की स्थिति इस माह के अंतर्गत काफ़ी अच्छी दिखती है, व्यापार के में आप कुछ चेंजमेंट, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव ला सकते हैं, वो भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। आपका विशेष पराक्रम आपका व्यापारिक जीवन के अंतर्गत है। थोड़ा सा पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस, व्यापार के अंतर्गत बिजनेस पार्टनर की बात करें, और अगर वैवाहिक जीवन के अंतर्गत लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े मतभेद बढ़ सकते हैं, और वो खास तौर पे 17 मई के बाद, क्योंकि वैसे गुरु ने आपकी वैवाहिक जीवन को काफ़ी हद तक सही करने का प्रयास गुरु अब करने वाले हैं, अर्थात लेकिन क्या है, ये जो मंगल का जो इफेक्ट आया है इसके कारण, और वैसे भी मीन राशि में ये आपके शुक्र भी रहेंगे, तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। मंगल की आप रेमेडी जो हम बताएंगे वो अगर आप कर लोगे तो वैवाहिक जीवन सुखद ही दिखाई देता है, क्योंकि गुरु और शुक्र जैसे ग्रह जब 7वें भाव में रहेंगे और गुरु भी स्वग्रही अवस्था में, तो ये आपके वैवाहिक जीवन में शांति लाने का कार्य करेंगे और आपके लिए फायदा ही देंगे। साथ ही भाग्येश बनकर शुक्र भी आ रहे हैं, और सप्तमेश बनकर गुरु हैं, चतुर्थे सुख भाव के भी स्वामी हैं। तो ये बात है कि आपकी जो प्रसन्नता है, आपकी जो खुशी है,
आपकी खुशी कहाँ है, आपके व्यापार में है, आपकी जीवन साथी के समक्ष है। तो कहीं ना कहीं आप इस माह के अंतर्गत, जैसे कि मतलब माह क्या है, यहाँ पे गुरु का तो गोचर पूरे साल भर तक रहेगा, तो आप अपनी खुशी को अपने जीवन साथी में ढूंढते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही मैलेफिक इंपैक्ट मंगल का आएगा, थोड़ा ये प्रभावित करेगा 17 मई के बाद, लेकिन इससे पहले की स्थिति काफ़ी अच्छी है इसमें वैवाहिक जीवन को लेकर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले की अगर चल रही होगी समस्याएं, वो भी ये गुरु आपकी दूर करता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि पहले वैवाहिक जीवन के अंतर्गत काफ़ी परेशानी चल रही हो 12 अप्रैल से पहले, तो अब यहाँ पर ये काफ़ी हद तक आपको समस्याओं को वैवाहिक जीवन के लेकर परेशानी को दूर करता हुआ नजर आएगा। और व्यापार करने के भी योग यहाँ पर दिखते हैं कि आप कुछ पार्टनरशिप कर सकते हैं ये सब, लेकिन थोड़ा पार्टनर को चुनते हुए थोड़ा सावधान रहिएगा अभी, जब तक 17 मई के बाद से जब मंगल का सप्तम भाव पर इफेक्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या करेगा, मंगल का जैसे ही इंपैक्ट आएगा 17 मई के बाद, तो वैवाहिक जीवन के अंतर्गत जो गुरु और शुक्र खुशी दे रहे थे, आपसी मेल मिलाप अच्छा चल रहा था, सब चीज़ें सही चल रही थी, वहीं पर मंगल का थोड़ा उग्रता आ जाती है, क्रोध बढ़ जाता है, बदले की भावना आ जाती है। आपने मुझे गलत कहा तो हम भी आपको गलत कहते हैं, उसने एक मारा आप दो मारते हैं, वो वाली स्थिति यहाँ पर मंगल के प्रभाव में आ जाती है। तो उसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये मंगल की चौथी दृष्टि क्योंकि यहाँ पर दशम पर रहेगी, तो आपका काम के लिए भी ऊर्जा काफ़ी अच्छी देंगी और कार्यक्षेत्र के काम को लेकर काफ़ी ऊर्जावान बने रहेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी लगन पर, आप अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहेंगे और थोड़ा सा गुस्सा वगैरह ये रहेगा ही इस समय के अंतर्गत, धैर्य की कमी रहेगी, जल्दबाजी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं 7वीं दृष्टि के फलस्वरूप ये आप रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे। वहाँ कहीं ना कहीं परेशानियाँ इन्हीं सब चक्करों के कारण आ सकती है, गुस्से के कारण और या धैर्य की कमी के कारण, लेकिन फिर भी बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करेंगे। लेकिन मंगल की जब 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी 17 मई के बाद, वहीं पर केतु भी रहेंगे और राहु केतु एक्सिस में ये रहेगा 2nd हाउस, और 7वीं मंगल की 8वीं दृष्टि ये नेगेटिव है आपकी वाणी के लिए, आपके कुटुंबजन के लिए, आपके धन संचय के लिए भी नेगेटिव रहेगा। तो थोड़ा सा मतलब जो आपने सेविंग कर रखी है उसको लेकर ये 17 मई के बाद आपको ध्यान रखना है कि बोलते वक्त सावधान रहना है, क्योंकि कड़वा उस समय आप बोलोगे, क्योंकि केतु वाणी भाव पर रहेगा, मंगल का प्रभाव पड़ जाएगा, तो उस समय सावधान आपको रहना है कि कड़वा बोलने से बचे। कुटुंबजन के अंतर्गत परेशानी बन सकती है, पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा विवाद बढ़ सकता है, और उस समय के अंतर्गत आपको मतलब अपने वाणी पर, आपको हिस्सा पर और सेविंग्स पर, संचित धन पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस समय के अंतर्गत। इसके बाद देखिए गुरु के प्रभाव के, मंगल के प्रभाव के, बुध का प्रभाव हम देख ही चुके हैं क्योंकि लग्नेश थे। शुक्र के प्रभाव को देखें तो कोई शुक्र यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं और शुक्र भाग्येश हैं। तो सबसे पहले तो स्थिति इनकी अच्छी है कि शुक्र का प्रभाव जब सप्तम में मीन राशि के अंतर्गत है, आप व्यापार से पैसा कमा सकते हैं। आप हो सकता है कि जीवन साथी आपको ऐसा मिल जाए कि वहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आए, तो ये भी आपको मिल सकता है कि मतलब आप लाइफ पार्टनर से ही, आप अपने बिजनेस पार्टनर से वहाँ से धन कमाते हुए अर्जित कर रहे हैं, व्यापार से धन अर्जित कर रहे हैं, वो सारी स्थिति अच्छी दिखती है। शुक्र का प्रभाव आपके अंतर्गत लगन पर दृष्टि डालने के फलस्वरूप गुरु और शुक्र का प्रभाव रहेगा यहाँ पर, तो आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज आपकी काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी और क्रिएटिव टैलेंट और कलात्मक कार्यों में विशेष रूप से रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। मतलब आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ेगा, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, सुंदर सुंदर चीज़ों में आपका ध्यान जाएगा, खूबसूरत चीज़ों में आपका ध्यान जाएगा। थोड़ा सा शुक्र और मंगल का जो इफेक्ट रहेगा वो आपको कामुकता भी आपके जीवन के अंतर्गत बढ़ाएगा। शुक्र मंगल का प्रभाव, फिर शुक्र राहु का प्रभाव अष्टम भाव के अंतर्गत, वो थोड़ा सा गुप्त चीज़ों में, गुप्त संबंधों में विशेष रुचि बढ़ा देगा। ये 23 मई के बाद से जब शुक्र राहु का भी इम्पैक्ट आपका अष्टम भाव में आएगा, वो थोड़ा सा गुप्त संबंधों में विशेष रुचि बढ़ा देता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये स्थिति यहाँ पर बन जाती है। अदरवाइज यहाँ पर शुक्र का प्रभाव आपको स्त्री पक्ष से आपको फायदा दिला सकता है, स्थितियाँ यहाँ पर अच्छी ही रहेंगी। और देखिए यहाँ पर आपके गुरु और शुक्र का जब प्रभाव लगन पर पड़ेगा तो आपके कहीं ना कहीं खूबसूरती भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी इस माह। जब जैसे ही ये प्रभाव बनेगा तो मतलब कहीं ना कहीं चेहरे पर मतलब चार्मिंग आपकी दिखाई देगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव देखो चार्मिंग तो नहीं देता, गुरु का प्रभाव तेज देता है, ज्ञान का तेज देता है। वहाँ पर ज्ञान का तेज है और वहीं पर शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो आपको अट्रैक्शन देगा, वो सब चीज़ें बढ़ेगी। और साथ साथ लस्ट का भी कारक है, तो यहाँ पर सप्तम भाव में बैठकर मीन राशि में, तो ये कहीं ना कहीं कामुकता आपके जीवन के अंतर्गत बढ़ा देगा, सेक्सुअल एक्टिविटी को भी बढ़ाने वाला रहेगा, वो प्रभाव दिखेगा। और लेकिन सब कार्य जो होंगे वो कहीं ना कहीं नियमित होंगे, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव यहाँ पर रहेगा सप्तम में। तो जो भी कुछ होगा वो नियम से होगा, कायदे कानून से होगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव सप्तम के अंतर्गत वैवाहिक जीवन के अंतर्गत नियम कायदे कानूनों को ले आता है।
जो भी कुछ होगा नियम कायदे के अनुसार होगा, धर्म के अनुसार होगा, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर दिखती है। साथ ही ये समय आपके लिए विवाह के लिए, क्योंकि गुरु का भी अगर इफेक्ट देखा जाए, अभी हम गुरु का इफेक्ट देख लेते हैं, तो देखिए गुरु का जो प्रभाव रहेगा चतुर्थेश है, सप्तम भाव में, चतुर्थ में बैठे हैं, मन भी आपका अपने व्यापार में लगने वाला है, अपने कामकाज में आपका लगने वाला है, वो स्थिति अच्छी है। साथ ही गुरु की दृष्टियां अमृत समान दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, लगन पर गुरु की दृष्टि रहेगी तो आपके ज्ञान में वृद्धि रहेगी, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समाज आपको जानने लग जाएगा, उन सब चीज़ों में मतलब नेम एंड फेम आपका बढ़ेगा, सब में काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्थिति रहेगी। और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए विवाह के भी अच्छे योग बनते हैं। उसके लिए देखिए कुंडली के अंतर्गत आपके बर्थ चार्ट में दशा अंतर्दशा ग्रह स्थिति उन सब पर निर्भर करेगा। साथ ही देखिए गुरु का प्रभाव जब लाभ भाव पर उच्च दृष्टि डालेंगे तो प्रॉफिट अच्छा होता हुआ नजर आएगा। मित्र भी ऐसे मिलेंगे जहाँ से आपको लाभ मिल जाएगा, चाचा से बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आप अगर कोई पार्टी किसी तरीके की नेटवर्क से जुड़ते हैं तो वहाँ पर भी नेटवर्क के थ्रू भी आप लाभ लेते हुए नजर आ सकते हैं और आपकी इनकम आपकी बढ़ सकती है, प्रमोशन आपके होने के योग बनते हैं उस इसके समय के अंतर्गत। और साथ ही गुरु का जो प्रभाव, क्योंकि नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि रहेगी पराक्रम भाव पर। पराक्रम का मतलब यहाँ पर मेहनत, पराक्रम कर रहे हैं लेकिन संघर्ष जिसे कहते हैं मतलब स्ट्रगल जिसे कहते हैं उसको कम कर देंगे, ये भी नवी दृष्टि के प्रभाव के कारण रहेगा, भाग्य की दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको फायदा लगेगा, वहाँ पे आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर और यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क से जुड़ते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आपके हो सकता है कि फॉलोवर्स आपके बढ़ते हुए दिखाई दें। उन सब चीज़ों के लिए गुरु का गोचर जो चल रहा है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के प्रभाव अच्छा है। और साथ ही आपके जो स्टडी, आपकी जो एजुकेशन चल रही है उसके अंतर्गत हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर शनि का संबंध 6th हाउस से होकर हो सकता है कि मतलब आप मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई में आप लग जाएं, हो सकता है कि रोग से संबंधित आप पढ़ सकते हैं, आप हो सकता है वकालत वगैरह इत्यादि आपके दिमाग में आ जाए, आपके एजुकेशन का में आपका इन सब चीज़ों में मन आ जाए। या फिर हो सकता है कि आप आयुर्वेद से संबंधित उन सब चीज़ों में भी, मतलब डॉक्टरी से संबंधित चीज़ों में भी आप आ सकते हैं, या फिर न्याय से संबंधित चीज़ों में भी आप मतलब इन सब से संबंधित पढ़ाई आप कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी और ये प्रभाव दिखता है। साथ ही देखिए शनि का जो प्रभाव रहेगा वो आपके शत्रुहंता, रोगहंता इन सब तरीके से काम करेगा, मतलब अच्छा है। देखिए बेसिकली नेगेटिव यहाँ पर जो राहु बैठे हैं वो नेगेटिव है, क्योंकि ये राहु आपके लिए अच्छे नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे नहीं है, आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आप बड़े परेशान हो सकते हैं। छोटी छोटी समस्याएं अगर आपके जीवन में आती है उसको आप बहुत बड़ा बनाकर आप उसको इश्यू बना देंगे, उसको बड़े अजीब तरीके से आप उसको फेस करेंगे। तो वो स्थिति आपके कारण आपके लिए राहु बना सकते हैं। और साथ ही ससुराल पक्ष के साथ, क्योंकि ये सप्तम भाव आपके दाम्पत्य, आपके जीवन साथी का है और जीवन साथी से दूसरा घर आपके मतलब जीवन साथी के परिवार का मतलब कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष, वहाँ पर ये राहु वो झूठ बोल सकते हैं, छल कर सकते हैं, परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं और सडन तरीके से, क्योंकि ये आपको सडन तरीके से परेशानी में डाल देगा। जो ना चाहते हुए भी कोई दिक्कतें आनी होगी वो एकदम से आ जाती हैं, उस तरीके की स्थिति में राहु डाल देगा। लेकिन इन सबको बचाने का कार्य गुरु और शनि, क्योंकि ये अच्छी स्थिति में रहेंगे, ये आपको करते रहेंगे, तो इनको आपको मजबूत बनाए रखना है। आप देखें यहाँ पर शुभ दिनों की बात करें 1 से 4, 4 से 6, 6 से 9, 11 से 13, 13 से 16, 20 से 22, 24 से 26, 29 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। इसमें देखिए जैसे 1 से 4 यहाँ पर भी है, या 6 से 9, ये 9 से 11 का शुभ बताया है। तो ये टाइमिंग आप यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा, कितने बजे से कितने बजे तक ये समय शुभ है और कब से ये अशुभ है। 9 तारीख को जैसे शुभ में भी आ रहा है, अशुभ में भी आ रहा है, तो वहाँ से आप टाइमिंग देख लीजिएगा। तो 9 से 11, 22 से 24 और 26 से 29 अशुभ है। इस समय के अंतर्गत थोड़ा मानसिक अशांति, किसी से झगड़ा वगैरह, परेशानी, इस तरीके का संबंध आपके जीवन में आ सकता है, या फिर किसी तरीके का नुकसान होना, खर्चा हो जाना, व्यय हो जाना, लॉसेस हो जाना, वो सारे संबंध इस समय के अंतर्गत आ सकते हैं। मतलब थोड़ा परेशानी का समय रहेगा, खुश नहीं रहेंगे, या कि कोई ऐसा कार्य करा उसमें अड़चनें अटकनें आ सकती हैं, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। अब देखिए यात्रा के योग, यात्रा होने के पूर्ण पर बहुत बड़े चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं यात्रा के। और देखिए अकस्मात यात्रा 22 से 24, 26 से 29 को हो सकती है। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए यात्रा करना चाहते हैं 24 से 26 का दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इस समय के अंतर्गत होने की पूर्ण संभावना रहेगी। 1 से 4, 29 से 31 को खुशी के लिए, अस्पताल के लिए, क्योंकि देखिए यात्राएं हम हमेशा लिखते हैं, लेकिन जब गोचर में भी स्थिति बहुत अच्छी हो रही हो और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति हो रही है तो ये यात्राएं होनी बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। कि जैसे धार्मिक या तीर्थ यात्रा का समय यहाँ पे ज़्यादा बनता है आपका 1 से 4, 29 से 31 का। खुशी या अस्पताल का संबंध आ सकता है, या व्यय का संबंध आ सकता है, खर्चा ज़्यादा रह सकता है। 9 से 11 का संबंध हो सकता है। कष्ट के साथ यात्रा, 16 से 18 की यात्रा थोड़ी सी कष्टदायक रह सकती है। हो सकता है कि जिस तरीके से आप कोई व्हीकल यूज़ करते हुए जा रहे हो, व्हीकल ख़राब वगैरह हो जाए, इस तरीके की स्थिति बन जाती है, थोड़ी सी
परेशानियाँ यात्रा के दौरान हो सकती है। अमावस्या यहाँ पे 29 मई को लिख दिया 2:15 PM से, और 30 मई को 3:39 PM तक आपकी रहेगी। तो यहाँ से आप टाइमिंग देख सकते हैं। अब उपाय देखिए, इस माह आपको उपाय क्या करने हैं। इस माह के साथ साथ हम पूरे साल भर का मतलब एक बात बता देते हैं, क्योंकि देखिए गुरु जब तक यहाँ पर बैठे हैं आपके सप्तम भाव के अंतर्गत हैं, तो आपको देखिए गुरु की दृष्टि आपके लगन पर रहेगी। तो आपको अपने मतलब यहाँ पर चंदन का तिलक आपको माथे पर जरूर लगाना है, मस्तक पर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप भी करना है। इसके साथ देखें यहाँ पर राहु का जो प्रभाव है, राहु का प्रभाव सबसे नेगेटिव है यहाँ पर। तो राहु के प्रभाव को अगर आपको दूर करना है तो महामृत्युंजय मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसका जाप आप करते रहिएगा। या फिर यहाँ पर आप ओम नमो नारायण इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। और साथ ही अमावस्या को नारियल आप सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला उपाय अमावस्या नारियल वाला उपाय बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप आप करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और महामृत्युंजय मंत्र भी करते रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस माह के अंतर्गत कुछ मंगल की नेगेटिव स्थिति जो आके आपके मतलब मेंटल तौर पे आपको थोड़ा प्रभावित कर सकती है, आपके अंदर कोई गुस्सा आक्रोश ज़्यादा दे सकती है, जल्दबाजी आपके अंदर बढ़ा सकती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। और थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए सूर्य को जल भी आपको देना है, सूर्य को जल भी आपको इस माह के अंतर्गत देते रहना है। तो इसमें आपको कोई भी संशय आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।